इस कोड को ध्यान से सुनना। इफ यू वॉन्ट समथिंग टू चेंज यू नीड टू चेंज समथिंग। यानी अगर आपको एंड आउटपुट एंड रिजल्ट को चेंज करना है तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे वो एंड रिजल्ट चेंज हो जाए, एंड आउटपुट चेंज हो जाए। जब आप वॉर यानी युद्ध पे जाते हो तो ऐसे ही जाते हो क्या? स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लान बनाते हो, जीतना कैसे है वो प्लान करते हो, तभी आप जीत सकते हो, वरना हार के लौटोगे। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी होता है। आप में से कई लोग बिना स्ट्रैटेजी, बिना प्लान, बिना रूल्स, बिना डिसिप्लिन चले जाते हो और हार के लौटते हो। अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ रूल्स, डिसिप्लिन बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। आप खुद को प्रॉमिस करो, खुद को कमिटमेंट दो, खुद को आप चैलेंज करो कि मुझे ये 30 दिन तक ये फॉलो करना है। अब ये सारी चीजें, ये रूल्स एंड डिसिप्लिन आपको मुझसे क्यों सुनने चाहिए? देखो, मैं पिछले 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। 4000 से भी ज्यादा ट्रेडर्स को मैं सिखा चुका हूँ। 3-4 साल हो गए मैं सिखा रहा हूँ ट्रेडर्स को। तो उनसे मैं बात करता हूँ, उन पे कॉल पे, व्हाट्सएप पे जब चैट करता हूँ तब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। उन प्रॉब्लम्स का मेरा काम है उनको सोल्यूशन देना। अब ये कुछ सोल्यूशंस मैं आपको भी देने वाला हूँ, कुछ रूल्स, डिसिप्लिन देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो आपके ट्रेडिंग आउटपुट को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले चीज, आपको अगर आपके ट्रेडिंग में चेंज लाना है तो आपके लाइफ में आपको चेंज लाना पड़ेगा। आपकी लाइफ को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चेंज करना होगा। एक स्ट्रक्चर रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कब ट्रेड कर रहे हो, कब एनालिसिस कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको फिक्स करनी होगी। सुबह उठ के देखो, जब आपका माइंड काम होता है तो आप चार्ट को अच्छे से रीड कर सकते हो, अच्छे से आपके माइंड में वो बैठ जाता है। जब आप आपके रूटीन को सही करते हो, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो भी चेंज होते हैं। यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक जो पैटर्न फॉलो करते हैं। यानी आप दिन भर जो चीज कर रहे हो वो रेगुलरली क्यों करते हो आप? क्योंकि न्यूरॉन्स वैसे बिल्ड होते हैं। इन न्यूरॉन्स को चेंज करने में टाइम लगता है, तो आपके लाइफ को आपको फिक्स करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन फिक्स जरूर करना जिससे आपकी ट्रेडिंग भी फिक्स हो जाएगी। सेकंड, जो सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं भी उससे बोर होता हूँ, लेकिन वो जरूरी है। जर्नलिंग योर ट्रेड्स या फिर स्टडी योर पास्ट ट्रेड्स। मैं खुद जर्नल नहीं करता हूँ ट्रेड्स अपने, मैं खुद अपने ट्रेड्स को लिखता नहीं हूँ। मुझे वो बोरिंग लगती है, वो प्रोसेस बोरिंग लगती है। अगर आपको वो सही लगता है आप करो, अगर नहीं लगता है, आपको बोर लगता है तो मत करो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने पास्ट में जितने भी आपने ट्रेड किए उसे देखो मत, उसे एनालाइज मत करो। आपको एनालाइज जरूर करना है जिससे आपको पता लगेगा कि उस ट्रेड में क्या सही था, क्या गलत था, कैसे मैंने वो ट्रेड लिया, क्यों मैंने वो ट्रेड लिया। इससे जब आप आइडेंटिफाई करोगे, वो मिस्टेक अगर हो रही है तो आप आगे उसको दोहराओगे नहीं। तो आपके जितने भी पास्ट में ट्रेड किए हैं, वीकली हो, मंथली हो, उसे एनालाइज करो, उसे देखो। उसे बैठ के कितना मिनट लगता है? हार्डली 15 मिनट लगेगा आपको। आप एक बार उस पे एनालिसिस करके उसमें ट्रेड लिए हो तो आप जब उसको फिर से देखोगे तो आपको झट से याद आ जाएगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था। और ऐसे ही जब आप आपके ट्रेड्स को एनालाइज करते हो, आगे भी सेम पैटर्न, सेम कुछ चीजें होती है तो आप झट से याद कर लोगे कि ये चीज पहले भी हुई है। तो पीछे जितने भी आपने ट्रेड्स किए उसे एनालाइज करो। ये रूल नंबर 2 है। नाउ रूल नंबर 3, राइट डाउन योर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। मैंने आपको जर्नल मेंटेन करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। मैंने अब उसका सोल्यूशन भी दिया, आपको शॉर्टकट भी दिया। लेकिन ये जो तीसरी चीज है इसे आपको जरूर फॉलो करना है। एक नोट्स लो, उसमें लिखो आपके ट्रेडिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जब आप उस प्रॉब्लम्स को लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, आपका माइंड उनके सोल्यूशन देता जाएगा। बिकॉज हमारा जो माइंड है, वो हमारा जो ब्रेन है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। ऑटोमेटिकली आपकी 90% जो भी प्रॉब्लम है आपके ट्रेडिंग में वो सॉल्व हो जाएगी। अब 4th रूल, जब आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जब आप कैपिटल रहेगा आपके पास तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, कैपिटल जीरो हो जाता है, तो ट्रेड करने के लिए क्या बचेगा आपके पास? अब कैपिटल प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप ट्रेड मत करो अगले 30 दिन तक। आपको ट्रेड जरूर करना है। आपकी जो भी रूटीन है, आपका जो डेली रूटीन है, जैसे आप ट्रेड करते थे वैसे ही ट्रेड करो, लेकिन उसको स्ट्रक्चर्ड करो। उसमें रूल्स बनाओ कि मैं 1 या 2 ट्रेड ही लूंगा पर डे, मैं इतने का ही रिस्क लूंगा, मैं मेरे कैपिटल का इतने % का ही रिस्क लूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, रिवेज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये रूल्स बनाओ उस पे और उसको फॉलो करो। इससे आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी अगले दिन आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल आपका बचेगा। और इससे ही जुड़ा हमारा 5th रूल, नेवर टेक रिवेंज। यानी रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। जब भी आपका लॉस होता है, आप लॉस बुक करते हो, तो इमीडिएटली आपको उसका रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है।
यानी अगर आपने बाय किया था लेकिन प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपका लॉस हो गया, तो आप सेल कर दोगे। ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी रिवेंज नहीं करना है, इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब आपका लॉस होता है वेट करो, फिर से देखो कि प्राइस क्या कर रहा है, 15 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा वेट करो, फिर ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग ये एक इमोशन है और इमोशंस आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को वाइप आउट कर देगा, आपके ट्रेडिंग करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो कर सकता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। 6th रूल, ट्रेड योर सिस्टम। इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करना है। आपका जो सिस्टम, आपका जो सेटअप आपने बनाया है, आपने सीखा है, आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, उसे ट्रेड करो, ना कि आपके इमोशंस। आपको क्या लगता है डजंट मैटर। चार्ट क्या दिखा रहा है, आपका सेटअप क्या कह रहा है, वो मैटर करता है, उस पर ट्रेड करो। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है उसे फॉलो करो, उसे इंप्लीमेंट करो, और ये चीजें आपको कंसिस्टेंटली करना है, बिकॉज ये आपको एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड करेगा। इससे आपका एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड होगा, जिससे आपको आगे जाके फायदा ही होगा। एक चीज में मैं बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूं कि जब आप कोई चीज करते रहते हो रिपीटिवली, स्टार्टिंग में आपको उसका ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, लेकिन एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा टाइम आता है जो वो एक्सप्लोसिव, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाता है। यानी अगर ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है धीरे धीरे, एक ऐसा टाइम आता है जो एकदम ग्राफ जो है ना एक बहुत ही बड़ा मूव देता है। जैसे मार्केट में होता है, जैसे चार्ट में होता है, वैसे हमारे लाइफ में भी होता है। तो जो भी चीज आप कर रहे हो उसे कंसिस्टेंटली दिन डेली करो, धीरे धीरे करो। सो ऑलवेज ट्रेड योर सिस्टम, नॉट योर फीलिंग। नाउ 7th रूल इज रिस्क मैनेजमेंट। ये सबको पता है, जो भी सीख रहा है, जो सीख चुका है, जो अच्छे से ट्रेड भी कर रहा है, उसको भी पता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी 90% ऑफ ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड। ठीक है, ग्रीड को कंट्रोल करो, फियर को कंट्रोल करो। रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आपको रिस्क थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यानी 1% 2% जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान हम सब फॉलो करते हैं कि कैपिटल का 1% रिस्क करो, 2% रिस्क करो। तो जब आपका कैपिटल छोटा होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है कि आप 1% 2% रिस्क करो। 10,000 के कैपिटल पे अगर मैं 100 रुपए 200 रुपए रिस्क करूंगा तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी उसी की तरह होगा। तो आप यहाँ पर 3 या फिर 4% भी रिस्क कर सकते हो आपके कैपिटल का, उससे ज्यादा आपको नहीं करना होगा, फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा 1% या फिर 2% रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल पे, या फिर अगर आप 0.5 भी करते हो तो वेल एंड गुड। अब रिस्क मैनेजमेंट जब आप फॉलो करते हो, इससे आपका कैपिटल बचेगा, यानी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल बचेगा। जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे, जैसे कि मैंने कहा आपको, आपका जो ग्राफ है आपके लाइफ का हो, आपके ट्रेडिंग में हो, कुछ साइडवेज होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक ऐसा दिन आता है, ऐसा टाइम आता है जो वो एक बड़ा मूव देता है, एक बड़ा मूव देता है, एक आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो वो रिजल्ट है वो टाइम के साथ आएगा, और उसके लिए आपको टिका रहना पड़ेगा, मार्केट में रहना पड़ेगा, ट्रेड करते रहना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ये आपका 7वां रूल है। और रूल नंबर 8 इससे ही जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट योर लॉसेस। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। ये एक पार्ट है, ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा ऐसा नहीं होता है, लॉसेस भी होंगे, उसे एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। जब आप उसे एक्सेप्ट करना सीखोगे तभी आप आपके ट्रेडिंग को सही करोगे, तभी आप ट्रेडिंग में जो आपको आउटकम चाहिए वो आपको मिलेगा। अगर जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप रिवेंज मोड में चले जाते हो, जैसे ही आपका ट्रेड कट हो जाता है आप लॉस बुक कर देते हो, अब फिर से ट्रेड लेते हो, नया ट्रेड लेते हो, तो ऐसे करके आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, आपको बड़ा लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा तो आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिवेंज ट्रेड करोगे, रिवेंज ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल लॉस, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, और कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो कल उठकर फिर से आपको ट्रेड करना है, तो वो पैसे कैसे लाओगे, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो लॉसेस हो रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करो, और वही लॉसेस आप एक्सेप्ट करते हो जो छोटे होते हैं। तो वो छोटे लॉसेस लेने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपको एक चीज करनी है तो सारी चीज आपको इन प्लेस लाने पड़ेंगे। तो स्टे काम, आपके ट्रेडिंग पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके सोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है। और 9th रूल जो मैं पर्सनली आपको कहना चाहता हूँ, ये इट इज नॉट अ रूल बट एक पर्सनल मैसेज है आपके लिए, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही जरूरी है।
सिर्फ आप ट्रेडिंग के इनकम के ऊपर कभी भी बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है। आपका जो इमोशंस है वो कभी भी आपको टेक ओवर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको आपके मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करने होंगे, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ट्रेडिंग भी एक साइड के, अब आप दिन भर ट्रेडिंग थोड़ी ना करोगे, आप फ्री भी हो गया, ट्रेडिंग 3-4 घंटे की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या बीच बीच में आप चार्ट भी देखते रहोगे, लेकिन पूरा दिन तो आप ट्रेड नहीं करोगे ना। 12 घंटे 14 घंटे में आप पूरा ट्रेड थोड़ी ना करते बैठोगे। तो जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसमें आप कुछ ना कुछ सोच सकते हो करने का। बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो, स्टूडेंट हो तो फ्रीलांसिंग इजीली कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक डिफरेंट इनकम सोर्स के बारे में सोचना जरूर, बिकॉज ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगले 2-4 या फिर जितने भी साल है मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेरा ये इनकम है या फिर मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है ऑलरेडी, तो मैं ट्रेडिंग को देख सकता हूँ आगे अपना फ्यूचर की तरह। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो बिल्ड योर इनकम सोर्स या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स। 30 दिन के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके ट्रेड्स को लिमिट करना है 1 या 2 ट्रेड पर डे पे। रिस्क मैनेजमेंट करना है 1% या फिर 2% ऑफ योर कैपिटल। आपको आपके ट्रेडिंग सेटअप को ही ट्रेड करना है, बाकी कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है उस दिन के लिए ट्रेड मत करो। मार्केट साइडवेज है, ट्रेड मत करो। कोई भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड में लॉस होता है, उस ट्रेड से आप निकल जाते हो, तो अगले 1 घंटे तक आपको कोई भी चार्ट नहीं देखना है, कोई भी ट्रेड नहीं देखना है, और नेक्स्ट 30 डेज के लिए ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आपको इस वीडियो पे एक कमेंट करना है, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज और आई टेक दिस चैलेंज और आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ फॉर दिस। और नेक्स्ट 30 दिन के लिए ये चैलेंज करो, ये चैलेंज लो, ये प्रॉमिस करो खुद को, ये फॉलो करूंगा। और 30 दिन के बाद आकर इस सेम वीडियो पे कमेंट कर देना क्या इससे आपकी ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस आए। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके बाद आकर कमेंट जरूर करना कि आपके ट्रेडिंग में चेंज आया या नहीं आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ऐसी वीडियोस आते रहेगी। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।